हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस है या डीप एनालिसिस है। एक टॉपिक के बारे में जो मैंने अपने एक और वीडियो में डिस्कस किया था कि या फिर क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन पुट अप किया था कि ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा अपना जो बटन होता है, अपना जो स्विच होता है, वो किसी और के हाथ में दे देते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमारा जो इंटरनल स्टेट होता है, जो इंटरनल मेंटल स्टेट होता है, वो बाहर की चीज़ों पे क्यों डिपेंड करता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने हमें कुछ बोल दिया, किसी रिलेटिव ने कुछ बोल दिया, बॉस ने कुछ बोल दिया, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, या फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई भी हमें कुछ बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अच्छा बोला तो हमें अच्छा फील होने लगता है, या फिर वही रिलेटिव जब बुरा बोलने लगता है तो हमें हमारा दिन खराब हो जाता है, या एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते हफ्ते या महीने महीने वो चीज़ चलने लगती है हमारे दिमाग में। हमें किसी ने कुछ उल्टा बोला और वो चीज़ रिपीट मोड पे, कंटिन्यूस मोड पे हमारे दिमाग में चल रही है और हम उससे इरिटेट हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं काम कर रहे हो, ठीक है। आपका जो बॉस है वो बहुत मूडी है, राइट। कभी वो अच्छा बिहेव करता है, कभी वो बुरा बिहेव करता है, राइट। तो जब भी वो आपके साथ अच्छा होता है तो आपको अच्छा लगता है, या फिर जब भी वो आपके ऊपर चिल्लाने लगता है तो आपका एक दो दिन खराब हो जाता है, या फिर आपका मूड उस दिन खराब हो जाएगा। आप एजिटेटेड रहोगे, आप मतलब परेशान रहोगे, गुस्सा करोगे इधर उधर, या फिर मतलब फ्रस्ट्रेट रहोगे इस तरह से। तो इन शॉर्ट हुआ क्या कि आपका जो बटन है, आपका जो स्विच है, आपके जो इंटरनल पीस का या फिर आप जो पीस ऑफ माइंड का जो बटन है, वो एक्चुअल में किसी और के पास है। और ये किसी और एक दो नहीं है, ये हंड्रेड्स में या 50, मतलब हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में है। क्योंकि आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर अगर कोई भी रैंडमली हमें बोल देता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हमें बोल देता है, अगर हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मेंटल असाइलम में गए, अगर कोई पागल, आपको पता है ये इंसान पागल है या मेंटली डिस्टॉर्टेड है, तो अगर वो ऐसा कुछ बोल रहा है तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसी केस में अगर इंसान को जानते हो आप, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है और काफ़ी दिनों तक पड़ता है। जैसे आपके रिलेटिव ने कुछ बोल दिया कि हाँ ये बहुत अच्छा कर रहा है, इसने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जॉब छोड़ी है, आपने रिसेंटली बहुत अच्छी जॉब छोड़ी है, स्टेटस हाई स्टेटस जॉब छोड़ी है, राइट। तो आपको वही रिलेटिव जो कुछ समय पहले अच्छा बोल रहा था, वही आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, तो वो चीज़ चलती रहती है कि हाँ मैंने सही किया, गलत किया, क्यों ऐसा बोल रहा है, मेरा डिसीजन था ये वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो अगर एक तरह से इन शॉर्ट हम देखा जाए तो हमने अपना जो 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 भी हमारा मतलब ऑन ऑफ का बटन है, वो किसी और को दे रखा है। हमारा मूड अपलिफ्ट होगा जब दूसरा चाहेगा, और इस तरह से बहुत सारे लोगों को दे रखा है। तो हर कोई दबा सकता है आपका बटन, राइट। जो कि आप खुद लॉजिकली सोचो तो कितना सही है। यानी आपका जो टोटल मूड है, आपका जो टोटल पीस ऑफ माइंड है, वो किसी और पे डिपेंड कर रहा है, और एक दो नहीं है, मल्टीपल लोग हैं जो कि आपको कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। अब हम इसको एनालाइज करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। मतलब ये बटन जो हमारा था, ये किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी और के पास गया, क्यों गया, क्या हमने खुद से दिया, और कब हुआ ऐसा जब ये पूरी अथॉरिटी हमने किसी और को दे दी, क्या हमने दी है या ऑटोमेटिकली गई है, राइट। सो हम इस पे एनालाइज करते हैं, आज का वीडियो है ये, राइट। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हम ऑटोमेटिकली, मतलब ये इंटरनल, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ये होता है कि हम अपना ये जो बटन होता है ये किसी और के हाथ में दे देते हैं, राइट। ये सबकॉन्शियसली और ऑटोमेटिकली होता है, राइट। ये नॉर्मली तब ज़्यादा होता है जब हमारा सेल्फ इस्टीम बहुत ही लो होता है। मतलब सेल्फ इस्टीम लो कब होता है और कैसे होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आपके पास 3 या 4 से ज़्यादा रीजंस हैं अपने आप को डिग्रेड करने के लिए, अपने आप को, मतलब आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में जब भी आप कुछ सोचते हो अपने बारे में, तो जो जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी सोचते हो, राइट। तो 2-4 चीज़ें या 4-5 चीज़ें आपको नेगेटिव अपने बारे में तुरंत का तुरंत पता है। जैसे आपने सुना हो, कुछ लोग बोलते होंगे मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, राइट। या मैंने पहले भी ट्राई किया था लेकिन मेरे से नहीं हुआ, राइट। मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, राइट। तो जब इस तरह के 2-4 चीज़ें आपके माइंड में बस चुकी होती हैं, आपके डीप सबकॉन्शियस माइंड में बस चुकी होती हैं, राइट, कि फॉर एग्जांपल मेरी एज इतनी है पर अभी तक मैंने अपने अपने दम पे कुछ नहीं किया, राइट। इस तरह से, या फिर
जैसे कि मेरे पास मैंने ये एग्जामिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालते हैं किसी एग्जाम को, आईएएस फॉर एग्जांपल जस्ट लेके चलते हैं, आईएएस क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट एग्जाम्स है इंडिया में, उसको क्रैक करने का, लेकिन एक रिग्रेट रह जाता है उनके पास कि हाँ ये मैंने कोशिश किया था लेकिन मेरा नहीं हुआ, सो क्या मेरे अंदर उतना कैपेबिलिटी नहीं है। सो ये चीज़ ना कंपाइल होते 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 ये सारे जो है ना ये चीज़ें कंपाइल होती आती हैं, और ये चीज़ें कंपाइल होके जब हमारे दिमाग में बस जाती हैं तो एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक आता है अपने लिए कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाई, मतलब मैं अप टू द मार्क नहीं हूँ। ठीक है, जब ये फीलिंग आपके अंदर, जब डीप इनसाइड रूट, मतलब डीप आपके अंदर रूट आती है, आपके दिमाग में ये चीज़ बस जाती है, तब हम वैलिडेशन के लिए किसी और को सुपीरियर रखते हैं अपने दिमाग में, राइट। तो हम अपना बटन तब देते हैं किसी और को जब हमें अपने जो पैरामीटर्स होते हैं उस पर कोई और मिलता है, उस पर कोई और सुपीरियर मिलता है, राइट। जैसे कि कुछ लोग के दिमाग में होता है, जैसे मान लीजिए आपके 3-4 पैरामीटर्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट फॉर एग्जांपल हाई प्रोफाइल जॉब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर मान लीजिए ये 3 पैरामीटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जब भी कोई इंसान जब भी कोई इंसान आपके इस रडार को मैच करेगा, इस फ्रीक्वेंसी को मैच करेगा, इसके अंदर इन 3 पैरामीटर्स के अंदर आएगा, तो माइंड ऑटोमेटिकली अपने आप को उसको अपने आप से सुपीरियर समझेगा, और आपका बटन ऑटोमेटिकली उसके हाथ में चला जाएगा। आप खुद समझोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो अपने आसपास जिन लोगों की बात आप सुनते हो या समझते हो, उनको आप कहीं ना कहीं, मतलब जिनको आप इंपॉर्टेंस देते हो, कहीं ना कहीं अपने आप से सुपीरियर मानते हो कि हाँ, एक होता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि हाँ मतलब जैसे कि ये मेरे से बड़ा है तो ठीक है आउट ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट एक लिमिटेड टाइम तक ही रह सकता है। जैसे कि इसको मैं एलाबरेट करूँगी थोड़ा, जैसे कि कोई इंसान आपसे बड़ा है लेकिन वो बहुत बदतमीज़ी से बात करता है, मतलब अंदर से करप्ट है, तो वो जो रिस्पेक्ट है वो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे कि आपके ये पैरामीटर्स हैं कि हाँ ये 3-4 पैरामीटर्स आपके दिमाग में है कि मेरे लिए सक्सेसफुल होने का मतलब ये है, मेरे लिए सक्सेसफुल होने का मतलब है मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास घर होना चाहिए, और मेरे पास एक हाई प्रोफाइल जॉब होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपने बहुत कोशिश किया और ये चीज़ नहीं मिली आपको, तो फिर जो भी इंसान जिसके पास ये होगा, आप ऑटोमेटिकली उसको अपने आप को उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दोगे, मतलब उसकी बात को आप इम्पोर्टेंस दोगे, उसकी बात सुनोगे, और उसकी वो जो भी बोलेगा उसको आप हाई इंपॉर्टेंस दोगे, राइट। मतलब अपना स्विच उसके हाथ में दोगे, यानी कि जो भी कुछ उसके एक्शंस होंगे, जो भी कुछ बोलेगा आप उसको मानोगे, राइट। तो ये एक पॉइंट होता है जिस हिसाब से हम अपना स्विच किसी और को देते हैं। ठीक है, ये हो गया, हमने एनालाइज किया ये कि किस तरह से हम अपना जो मतलब अपना जो पावर होता है ना, ये अथॉरिटी होती है, किसी और को दे देते हैं, राइट। कि कब हम अपने आप को डिग्रेड करते हैं और कब किसी और को ज़्यादा अपने आप से ऊपर रख देते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, ओके। जो भी कुछ आप मानते हो, जैसे जो भी कुछ आपने किया, आप जिस चीज़ों पे अपने आप को नेगेटिव मानते हो कि जैसे मेरे पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है, या फिर जैसे मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, राइट। जैसे कि मैं मान के चलती हूँ, आप मानते हो कि मेरे पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है। आप क्वेश्चन करो क्या होता है लोगों के पास। ठीक है, अगर आप लड़की हो, मतलब फेयर इनफ ट्रुथ, बट बेटर ट्रुथ, या अगर आप इंडिया में हो, अगर आप लड़की हो, राइट, जो बाहर बोलते हैं ठीक है उसको छोड़ो आप, ठीक है, अंदर के पैरामीटर्स को, आप रियल पैरामीटर्स को एनालाइज करो। कितनी लड़कियां होती है जिनको यहाँ पे पूरा पूरा सपोर्ट मिलता है? आप अपने फ्रेंड्स में देखो, अपने जो भी आसपास के लोग होते हैं वहाँ से एनालाइज करो, क्या ये रियलिटी नहीं है? क्या ये मतलब सिर्फ आपका प्रॉब्लम है, मतलब आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है? या आप एनालाइज उस पर जो भी आप कुछ मान रखे हो ना, उसको क्वेश्चन करो। उसको क्वेश्चन करने के बाद उसका एक्चुअल रिजल्ट जानने की कोशिश करो। और हाँ, एक और इसमें क्रैक है, कभी भी अपने ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश मत करो कोई चीज़। मतलब जैसे कि आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि बोलते रहो, मन में बोलते रहो, मन में बोलते रहो, ये चीज़ अपने आप रियलिटी बन जाएगी। एक लिमिट तक ही होता है ये, लेकिन माइंड ऐसा बेवकूफ़ नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे वो कुछ भी मान जाएगा, राइट। सो अपने आप को प्रूफ्स देने की कोशिश करो। जैसे कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप ये मानते हो कि हाँ मतलब मुझे घर का सपोर्ट नहीं है, तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप लड़की हो इंडियन फैमिली में, तो देखो आसपास के लोगों को देखो, 99% लोग ऐसे होते हैं, ऐसी लड़कियां हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। तो आपके साथ भी वैसा हो रहा है, तो इसमें नया क्या है? तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि फॉल्ट आपके अंदर नहीं है,
फॉल्ट सोसाइटी के अंदर है, मतलब ये नॉर्मल है, ये चलता है, ठीक है। अब इस पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कि हम क्या कर सकते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरा आपको लगता है मेरे लुक्स अच्छे नहीं है, ठीक है, मैं इतना अच्छा दिखता नहीं हूँ, ठीक है। तो आप पहले तो अच्छा बुरा आप इसको देखो, मतलब कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। किसी के लिए रिहाना अच्छी होती है, किसी के लिए दीपिका पादुकोण अच्छी होती है, राइट। तो क्या अच्छा क्या बुरा, किसी के लिए वही कलर बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए वही वही चीज़ बहुत बुरी होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी को दीपिका पसंद है, किसी को करीना पसंद है, राइट। तो इसमें अच्छा बुरा क्या है, व्हाट डज दैट रियली मीन। लोगों का ये तो खुद का लोगों का पर्सपेक्टिव है ना, तो वो अच्छा और बुरा लुक्स क्या होते हैं आप खुद से डिफाइन कर सकते हो ना कि राइट। एंड दूसरी चीज़ एक और इस पे एक पॉइंट, मतलब जो मैं पर्सनली मानती हूँ अपने लिए, कि ठीक है सामने वाला रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड मुझे बोल रहा है कि हाँ मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, राइट। तो इन टर्न क्या मतलब जब भी मैं किसी लाइफ में प्रॉब्लम में थी, क्या भाई उस बंदे ने या बंदी ने मेरा मदद किया या फिर मैंने खुद को अपना मदद किया, तो ज़्यादा बेटर क्या है, मैं अपनी बात सुनूं या उसकी बात सुनूं, राइट। अगर मैंने खुद को सपोर्ट किया किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मैं अपनी बात सुनूं तो ज़्यादा बेटर है ना, या रादर दैन किसी और की बात जो मुझे बोल रहा है कि हाँ तुम ऐसे दिखते नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं है, सो वॉट, राइट। ओके एंड ओके, सो आप क्वेश्चन कर सकते हो इस तरह से, लॉजिकल जितना आप अपने आप को लॉजिकल तर्क दे पाओगे ना, उतना ही आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से, आपको मतलब ऐसे फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग सोचते हैं मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, क्या सच में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, क्या रीज़न है, जैसे मैं यहाँ क्यों पैदा हुआ, मैं तो अंबानी के घर में भी पैदा हो सकता था, राइट। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे आई एम सॉरी अबाउट दिस, बट जैसे अनंत अंबानी है, सो उनको हेल्थ इश्यूज़ है, राइट, उनका वेट गेन है, तो क्या उनको प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। तो अगर मैं इस फैमिली में हूँ, मैं अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हूँ, या फिर मैं अनंत अंबानी नहीं हूँ, मैं उस फैमिली में नहीं पैदा हुई, तो प्लस माइनस तो दोनों जगह है ना। मेरे पास पैसा नहीं है, उसके पास हेल्थ नहीं है, और हेल्थ तो मतलब आई गेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपका हेल्थी, अगर आपका मेंटल और फिजिकल आप पीसफुल हो, तो बाकी चीज़ें कम मैटर करती हैं, उनका इफेक्ट कम होता है। जितना आप सॉर्टेड होते जाओगे उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप अपने आप को सॉर्ट करते जाओगे, लाइफ को सॉर्ट करते जाओगे, समझते जाओगे, उतना ज़्यादा आप पीसफुल होते जाओगे, राइट। सो आप इस तरह से बता सकते हो। फिर जो भी आपने कुछ किया, अपने आप को रियलिस्टिकली बोलो कि भाई मैंने ट्राई किया था। जैसे फॉर एग्जांपल आपका गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं हुआ, राइट। आप फिगर आउट करो कि कितने लोग उसमें एडमिशन लेते हैं और कितने लोग का होता है, राइट। 0.1% जो भी होता है प्रोबेबिलिटी है, आप निकाल सकते हो कि हाँ इतनी प्रोबेबिलिटी थी, मैंने ट्राई किया, लेकिन इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने की हैं अपने लिए। सो इस तरह से आप धीरे धीरे एक्चुअल में नेचुरल प्रोसेस है ये, सेल्फ स्टीम कैसे ग्रो कर सकते हो, और किस तरह से आप अपना स्विच जो आपने बाकी लोगों को दिया है वो आप वापस ले सकते हो, राइट। सो इन टर्न अगर आप ये चीज़ देखते हो, धीरे धीरे सॉर्ट आउट करते हो, तो आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि लोग जो बोलते हैं उसका इफेक्ट आपको ना हो, या लोग मतलब हर कोई डिसाइड ना करे कि आपका दिन कैसा जाएगा। आप खुद डिसाइड करो कि आपका दिन कैसा जाएगा। अगर आप धीरे धीरे सॉर्ट करना चीज़ें स्टार्ट करते हो, तो ये चीज़ अपने आप होगी, और इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जैसे सॉर्ट करोगे ना, अगर आपने एक दिन में भी सॉर्ट कर लिया, स्टार्टिंग में हो सकता हो आपको दिक्कत हो कि चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, बट अगर आप ग्रेजुअली धीरे धीरे करना सीख गए, तो आई गेस 1 घंटा बहुत होता है, बहुत है 1 घंटा किसी भी चीज़ को सॉर्ट करने के लिए, अगर आप पूरा फोकस होकर करना चाहते हो तो। या थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव योर फीडबैक्स कि मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, या कुछ नया कुछ ऐड करना चाहते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक आप चाहते हैं कि एक्सप्लोर हो, सो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू।